बच्चों, बच्चों आपको पाठ 5 अनोखी सूझ पढ़ाया गया। इसका प्रश्न उत्तर आप लोग घर पर कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। यदि अभी तक नहीं लिखा है तो जरूर लिख लीजिएगा। आज हम आपको पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन ये पाठ पढ़ाएंगे। हर बच्चे को पाठ को समझते हुए रीडिंग अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। आपके एग्जाम में 20 में से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए जब भी आप रीडिंग करें तो पाठ को पूरा समझते हुए आप रीडिंग करेंगे। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुद्दे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, आप बताएंगे दादाजी कहाँ बैठे हुए थे? बुड्ढे पर। दादाजी चौक में बुड्ढे पर बैठे हुए थे। सुषमा ने तीनों बच्चों को क्या कहा? सुषमा ने तीनों बच्चों से कहा, दादाजी के पास बैठोगे तो 2 बात काम की सीखोगे। कुछ अच्छी बातें बताएंगे, उनकी 2-5 बातें आप अच्छी आप सीखो। किराएदार के बच्चों का नाम क्या था? खुशी और अनु। दादाजी की भौहें क्यों तन गई? क्योंकि किराएदार के बच्चों की सफाई में देखकर, जो किराएदार के बच्चे थे वे सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उनके हाथ पांव गंदे थे, इसलिए दादाजी की भौहें तन गई। मतलब वे क्रोधित हो गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तरबियत हो, इसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त लोग हों तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं होता। दादाजी ने किराएदार के बच्चों को देखकर क्या कहा? दादाजी ने किराएदार के बच्चों को देखकर कहा कि गंदगी बहुत बुरी बात है और सफाई बहुत अच्छी बात है। अगर गंदा रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। गंदगी जो गंदगी है वो बीमारी लाती है,
और साफ सुथरा रहोगे तो बीमारी से अपने बचाएंगे। उसके बाद दादाजी ने किसे शाबाशी दी? दादाजी ने खुशी और मधु को शाबाशी दी, क्योंकि वे हाथ पर होकर के आ गए। अच्छी तबीयत के लिए क्या करना जरूरी है? अच्छी तबीयत के लिए स्वयं को साफ रखो, खुद साफ रखो और अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी साफ रखना चाहिए। जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी साफ सुथरा होना चाहिए, गली गली भी साफ होनी चाहिए। आलस्य का विलोम बताइए। आलस्य का विलोम क्या है? पूर्ति होता है। आलस्य का विलोम पूर्ति। आलस्य जब होता है तो कुछ भी काम करने को मन नहीं करता है। इसके विपरीत जब शरीर में फुर्ती आती है तो हर काम करने में अच्छा लगता है और मन भी प्रसन्न रहता है। अगला देखो बच्चों, हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भूख लगती है न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। खाना तब अच्छा लगता है जब हम स्वस्थ रहते हैं, तभी खाना अच्छा लगता है। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। तबीयत सही न होने पर कैसा लगता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उदासी घेर लेती है, उबासियाँ आती हैं, न तो नींद अच्छी लगती है और न ही भूख लगती है। ये तबीयत खराब जब होती है तब ऐसे ही महसूस होता है। शरीर को नित्य प्रति साफ रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? शरीर को नित्य प्रति साफ रखने के लिए स्नान करना जरूरी होता है। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने से जो शरीर के त्वचा के छिद्र हैं वे खुल जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अगर आपको ये जो गद्यांश पढ़ाया गया इसका शीर्षक देना चाहें तो क्या देंगे शीर्षक? स्वच्छ तन स्वस्थ मन। मतलब शरीर जब स्वस्थ रहता है तब हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी उदास रहता है और कुछ भी अच्छा हमें नहीं लगता। अगला है, उफ दादाजी छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा, हाँ बेटे, इसलिए हम रोजाना नहाएं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जमकर तो मोटे कपड़े से रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना खुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया? शरीर की सफाई के लिए दादाजी ने बताया कि रोज नहाना चाहिए और सोने के पहले अपने दांतों को साफ कर लेना चाहिए और हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। तो बच्चों, आप भी रोजाना स्नान करना, हफ्ते में 2 बार नाखून काटना और सोने के पहले दांतों को जरूर साफ कर लेना, नहीं तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे।
इसलिए धुले कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए। धुले कपड़े में विशेषण शब्द आइए तो बच्चों, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। धुले कपड़े, तो कपड़े की विशेषता धुले शब्द बता रहा है, इसलिए धुले विशेषण। और संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण। अगला है, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे पीने का हो जिसकी रोज सफाई होती हो। कोसी बोली, हमें गुरुजी ने बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुमने, इसमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। सुषमा ने आकर क्या कहा? सुषमा ने आकर कहा, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा ने आकर के कहा, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी होने से किस बात का भय रहता है? कीटाणुओं के फैलने का। गंदगी रहेगी तो कीटाणु फैलेंगे, इसलिए गंदगी रहने से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। धूप से हमें क्या प्राप्त होती है? विटामिन डी। धूप से हमें विटामिन डी मिलती है, इसलिए बच्चों कभी कभी धूप में हमें बैठना चाहिए, प्रतिदिन बैठना चाहिए धूप में कुछ समय के लिए, इससे विटामिन डी हमें मिलता है। अशुद्ध पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि अशुद्ध पानी पीने से बीमारियां हो जाती हैं। जो अशुद्ध पानी होता है उसमें रोगों के कीटाणु होते हैं और हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। अगला है, बातें हो गई हों तो खाना बना लो। सुषमा की आवाज आई, अरे यार आया बच्चों, हमारा भोजन में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ गिनगिनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी 12वीं की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है, दादाजी कहते गए। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। हमारा भोजन शुद्ध हो, ताजा हो और पौष्टिक हो। अशुद्ध भोजन और जो तेल का बना हुआ भोजन है जो पौष्टिक नहीं, इसे नहीं खाना चाहिए। शुद्ध, ताजा, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। किस प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए? जो खुली हुई चीज़ें हैं, खुले हुए स्थान पर रखी हुई चीज़ें हैं खाने पीने की, तो उसे हमें नहीं खाना चाहिए। और जो खाने की चीज़ काट करके रखी गई हो और काफ़ी समय हो गया हो तो उसको भी हमें नहीं खाना चाहिए। कटी हुई चीज़ें ये देर तक रखी हुई हैं तो उसे नहीं खाना चाहिए। और खुले हुए स्थान पर जो चीज़ें रखी रहती हैं हमें उसको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस पर कीटाणु होते हैं और वो शरीर के अंदर जाने से रोग पैदा कर देते हैं। विद्यालय में दी जाने वाली गोलियों का उपयोग क्या होता है? उससे पेट की बीमारियां नहीं होती हैं। पेट की बीमारियां
नहीं होती हैं, आयरन की कमी नहीं होती है। बीमारियां शब्द का एक वचन क्या होता है? बीमारियां। बीमारियां शब्द का एक वचन बीमारी होता है। एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब अकेला, सिंगल, और बहुवचन का मतलब एक से ज्यादा। तो बीमारियां, इसका बहुवचन बीमारी होगा। अगला है खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गईं और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़ें, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। धीरज और क्षमता दिखाएं। कहा है न, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? व्यायाम करना, शारीरिक व्यायाम करना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। जो बच्चा प्रतिदिन खेलेगा, व्यायाम करेगा, वह कभी बीमार नहीं हो सकता। हमें किस प्रकार के खेल खेलने चाहिए जिससे शारीरिक व्यायाम हो जाए? ऐसा खेल खेलो जिससे कि हमारा शारीरिक व्यायाम हो जाए। खाली एक जगह पर बैठे रहना, खेल खेलते रहना, इससे व्यायाम नहीं होता है। इसमें दौड़ना होता है, कूदना होता है, शरीर थक जाए, तो ऐसे हमें खेल खेलने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य की निशानी क्या है? खुश रहना। जो स्वस्थ होता है वो खुश रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप खुश रहेंगे, इसलिए खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। इसमें देखो बच्चों, हंसो हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ, एक कहावत है। कहावत यह है कि हंसो हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। बच्चों, आपके पुस्तक में प्रश्न अभ्यास जो दिए गए हैं उनको आप देख लें। एग्जाम में आपके बीच में से ही प्रश्न आते हैं, इसलिए पूरे पाठ को समझते हुए रीडिंग करना। बच्चे इस पर गेम खेल रहे थे, मोबाइल पर। बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा? सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? अरे दादाजी के पास बैठो, दो अच्छी बात बताएंगे, उसे सीखोगे। स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? स्वस्थ तन से सुखी जीवन इस प्रकार होता है कि भोजन करने में मन लगता है, खाने पीने की इच्छा होती है, हंसने हंसाने का मन करता है, कोई भी काम करेंगे तो उसमें मन लगेगा, खेलने में भी मन लगेगा, अच्छी नींद आएगी, आपके शरीर में आलस्य नहीं रहेगा। इस प्रकार जो है स्वस्थ जो है स्वस्थ शरीर जो है सुखी जीवन का आधार है। अगर आप सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो स्वस्थ रहना सीखना पड़ेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। हंसो और हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ये पढ़ लीजिएगा। सही क्रमांक उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। इसका उत्तर क्या है? जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। इस पर टिक करना। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यह बात किसने कही? दादाजी ने। इस पर टिक लगा देंगे। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? मुड्डे पर बैठे थे। चौक में मुड्डे पर बैठे थे। अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? यह बात किसने किसको कही? सुषमा ने कही तोशी, बिट्टू और हनी से। सुषमा ने कही
टोसी, बिट्टू और हनी से कही। किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? खुशी और अनु नाम था। दादाजी के भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? जब उन्होंने देखा कि बच्चों के हाथ पांव गंदे हैं, तो उन्हें देख करके उनकी भौहें तन गई। उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो बच्चों, साफ सफाई रखो, भाई अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रखना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। तो ये जो है आपकी बुक में है, इस पैराग्राफ को लिख लेना। आज के विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी गोलियाँ दी जाती हैं? आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम है। इसी प्रकार पाठ में आए शब्द है। देखो बच्चों, धूप से हमें विटामिन मिलता है। हमें शब्द जो है यह सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम है। जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम पढ़ता है, राम दिखता है। तो बार बार राम का प्रयोग न करके राम जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह दिखता है, वह आता है, तो वह का प्रयोग किया गया, वह सर्वनाम है। इसी प्रकार से आपके पाठ में तुम्हें, आप, उसके, वे, उनके, हमें, हमारे, तुमने, मेरी, हमारी, ये सभी सर्वनाम आए हुए हैं। आपको कॉपी में लिख लीजिएगा। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए, इसमें शुद्ध विशेषण है। तो इसी प्रकार से आपको विशेषण 5 वाक्यों को पाठ में से छांट कर विशेषण आपको लिखने हैं। कल भी तो कहानियों में अच्छी बातें समझाई थी। अच्छी बातें तो अच्छी विशेषण है। मैं जब तक मोटे कपड़े से रगड़कर करना चाहिए, मोटे कपड़े, मोटे विशेषण है। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। गंदे कपड़ों, गंदे सब विशेषण है। खुली धूप और ताजी हवा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। खुली धूप, खुली विशेषण है। शुद्ध हवा, शुद्ध विशेषण है। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ, अच्छा स्वास्थ्य, यह अच्छा जो है यह विशेषण है। तो बच्चों इसको लिख लीजिएगा और इसी के साथ आप ये शुद्ध उच्चारण इसको करना भी है। इनको पढ़ दो ना, दो बार आपको लिखना भी है। मैं एक बार इसको बता देता हूँ, इसका उच्चारण कीजिए और इसको 2 बार लिखना और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। बोलिए, सुषमा, तोसी, मम्मी, पाँव, गंदगी, स्वच्छ, तंदुरुस्त, आलस्य, कीटाणुओं, शुद्ध, स्वास्थ्य। तो बच्चों, ये जो कठिन शब्द हैं इनमें आपको क्या ध्यान रखना है? ये देखो, ये आधा च है स्वच्छ में, इसका ध्यान रखना है। आधा स ध्यान रखना है। यहाँ आधा होना है, ये ध्यान रखना है। और ये शब्द जो है बहुत बच्चे गलत करते हैं। इसमें स्वास्थ्य, बच्चे क्या करते हैं? स्वस्थ लिख देते हैं। स्वस्थ अलग है, स्वास्थ्य अलग है। तो यहाँ 2 आधा स है, आधा स है, ये आधा थ है और पहले ही इसके आधा स आया। 3 इसमें आधे अक्षर हैं, इसका ध्यान आपको रखना है। तो 2 बार इस शब्द को आप लिख लीजिएगा और प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।